वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं और हम सब लोग चौथी ढाल का स्वाध्याय जो है सुन रहे थे। 5वां नंबर का छंद है, जिसमें कहा गया था कि ज्ञानी कैसे कर्म की नजरा करता है और अज्ञानी को कर्म की नजरा में कितने भाव लग जाते हैं, इन सब की चर्चा यहाँ पर हो रही थी। 5वां नंबर का छंद बहुत ही सुंदर अच्छा छंद है, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें कर्म जो 6 करना है तो हमें क्या होना पड़ेगा, इस बात की चर्चा इसमें है। आइए सबसे पहले 5वां नंबर का जो छंद है, इसका पूरा का पूरा जो अर्थ है यहाँ पर समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? मिथ्या दृष्टि जीव आत्मज्ञान के बिना करोड़ों जन्मों भवों तक बालतप रूप उद्यम करके जितने कर्मों का नाश करता है, उतने कर्मों का नाश सम्यक ज्ञानी जीव स्वोन्मुख ज्ञातापने के कारण स्वरूप गुप्ति से क्षण मात्र में सहज ही कर डालता है। यह जीव मुनि के अर्थात द्रव्यलिंगी मुनि के महाव्रतों को धारण करके उनके प्रभाव से 9वें ग्रैवेयक तक के विमान में अनंत बार उत्पन्न हुआ, परंतु आत्मा के भेद विज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान स्वानुभव के बिना जीव को वहाँ भी लेश मात्र सुख प्राप्त नहीं हुआ। ये पूरा इस छंद का अर्थ है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि कोई मिथ्या दृष्टि जीव है और वह करोड़ों करोड़ों वर्ष तक साधना करे, कई जन्मों जन्मों तक, कई भवों भवों तक कंटिन्यू में वह साधना करता रहे, पर आत्मज्ञान के बिना साधना करे। उसे आत्मज्ञान नहीं पता है, उसे सम्यक ज्ञान नहीं पता है, सच्चा ज्ञान नहीं पता है, भेद विज्ञान नहीं पता है, और उसके बिना जो है वो बहुत सारे बाल तप किसे कहते हैं? बाल जो बच्चा होते हैं, सुन बोलते हैं बालक, ठीक है, जो बालता को धारण करता है उसे बालक कहते हैं। मतलब कि जो जिसको बोलते हैं ना समझ, बालक को क्या बोलते हैं? इसका अर्थ क्या होता है? ना समझ, जिसे अपन मूर्ख भी कह सकते हैं, मूढ़ भी कह सकते हैं। तो ऐसे ही बाल तप मतलब मिथ्या तप, जो ना समझदार वाला जो तप है वो बाल तप कहलाता है। और उस बाल तप में वह उद्यम रहता है, वह मिथ्या दृष्टि उद्यम रहता है, बहुत कठोर से कठोर साधना करता है। और कह रहे हैं कि इतने करोड़ों भवों में वह जितने कर्मों का नाश करता है, जितने कर्मों को वह नष्ट करता है, उतने कर्मों का नाश सम्यक ज्ञानी आत्मज्ञानी जीव। ध्यान रखना, यहाँ पर आत्मज्ञानी की बात चल रही है, सम्यक ज्ञानी मात्र की बात भी नहीं चल रही है। आत्मज्ञानी जो होगा वो सम्यक ज्ञानी तो होगा, लेकिन जो सम्यक ज्ञानी है वो आत्मज्ञानी हो जरूरी नहीं है। जो आत्मज्ञानी होगा वो सम्यक ज्ञानी नियम से होगा, लेकिन जो सम्यक ज्ञानी हो वो आत्मज्ञानी हो जरूरी नहीं है। जैसे मति श्रुति ज्ञान का धारी सम्यक ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि जो है चौथा गुण स्थान वर्ती जो है वो सम्यक ज्ञानी है, पर वो आत्मज्ञानी नहीं है।
बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, ध्यान रखना, वो आत्मज्ञानी नहीं है। आत्मज्ञानी मुनिराज ही हो सकते हैं। इसलिए इस छंद में मुनिराज का उदाहरण दिया, पै निज आत्मज्ञान बिना, कि उनको आत्मज्ञान न होने के कारण सुख लेश, उनको सुख का लेश मात्र भी उनको प्राप्त नहीं हुआ है। उनको यहाँ भी सुख नहीं मिला और उसके बल से वो नवग्रीवक गए तो वहाँ भी उनको सुख नहीं मिल रहा है। तो जितने भी आत्मज्ञानी होते हैं वो मुनिराज भावलिंगी हुआ करते हैं। ठीक है ना। तो सम्यक ज्ञानी जीव अर्थात आत्मज्ञानी जीव स्वान्मुख से, किस मुख से? उन्मुख, अपने स्वानुभूति से या अपने आत्मा की ओर जाने से, स्वानुभूति से, उनके बल से वह जो भावलिंगी मुनिराज जो हैं क्षण मात्र में जो क्या करते हैं, कर्मों की निजरा कर लेते हैं। सहज रूप से, सरलता सहज रूप से ही वह कर्मों का क्षय कर लेते हैं। किससे? त्रिगुप्ती। एक पॉइंट ये जरूर डालना, त्रिगुप्ती का। अब बताइए, कोई जो सम्यक दृष्टि है, चौथा गुण स्थान वर्ती, उसको त्रिगुप्ती हो सकती है क्या? क्या वो मन, वचन और काय को स्थिर कर सकता है क्या? बताइए, कितने लोग बताइए, स्थिर कर सकते हैं क्या? वो घर में रह रहा है, दुकान चला रहा है, मकान में रह रहा है, परिवार के बीच में है, वैभव के बीच में है, और वो अपना मन को स्थिर कर सकता है? मन की चंचलता को रोक सकता है? वचनों को रोक सकता है क्या? शरीर की काया जो है आदि उसकी चंचलता को रोक सकता है क्या? श्रावक तो प्रति समय मन वचन काय की कुचेष्टा में लगा रहता है, उसकी कहाँ से गुप्ती हो सकती है? गुप्ती कभी भी श्रावक की नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखना। मुनिराज की गुप्ती होती है। मुनिराज के मूल गुणों में गुप्ती नहीं है, पर उत्तर गुणों में गुप्ती नियम से है। तो ऐसे मुनिराज जो मूल गुणों के साथ साथ उत्तर गुणों का भी पालन करते हैं, अर्थात गुप्ती का भी पालन करते हैं, तो वो गुप्ती के बल से मन वचन काय की स्थिरता से, कैसे मन वचन काय की स्थिरता? जैसे आप सुई लीजिए, उसमें धागा डालना है। यदि आपके मन में बहुत सारे विकल्प चल रहे होंगे तो वो धागा जाएगा नहीं। यदि आप किसी से, पड़ोसी से बात कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो और धागा डालने की कोशिश करोगे तो धागा जाएगा नहीं। अथवा आपने शरीर को हिला रहे हो, डुला रहे हो, स्थिर नहीं है, तो भी क्या होगा, वो धागा जाएगा। जैसे ही आपके मन वचन और काय की उस सुई और धागे के प्रति एकाग्रता आती है, और वैसे ही क्या होता है, धागा सुई में चला जाता है। ऐसे ही यहाँ बात कह रहे हैं, जिसकी आत्मा के प्रति मन वचन और काय से स्थिरता आ जाती है, अपने स्वरूप में स्थिरता हो जाती है, मन से भी, वचन से भी, काय से भी। पर के स्वरूप में कोई स्थिरता नहीं है, अपने स्वरूप में स्थिरता आ गई, स्वानुमुख हो गया और उसको अपने आत्म का ज्ञान प्रकट हो गया। उस आत्मज्ञान के प्रकट से वो वीतरागता शुद्धोपयोगी मुनिराज जो हैं परम सुखी हो जाते हैं और क्षण मात्र में सहज रूप में ही क्या कर लेते हैं, कर्मों की निजरा कर लेते हैं। जो करोड़ों करोड़ों वर्ष में मिथ्या दृष्टि करेगा, वो क्षण मात्र में कौन कर लेते हैं, मुनिराज कर लेते हैं। यहाँ पे मिथ्या दृष्टि की जो बात चल रही है, वो मुनि की बात चल रही है कि एक मुनिराज जी हैं, मुनि बन गए और बनने के बाद वो द्रव्यलिंगी हैं, भावलिंगी नहीं है। मात्र द्रव्य का लिंग है, पर अंदर से जो भावलिंग होना चाहिए वो नहीं है, और वो कठोर से कठोर साधना कर रहे हैं। बोले उसके प्रभाव से वो कहाँ पर जन्म ले लेते हैं, वो कहाँ पर जन्म ले लेते हैं, 16 स्वर्गों के ऊपर जो 9वें ग्रीवक तक, वहाँ तक जन्म ले लेते हैं। बताइए, और एक दो बार नहीं, अनंत बार मुनि व्रत धारे, अनंत बार ग्रीवक उपजायो। वो अनंत बार मुनि बन के वहाँ पहुँच गए, लेकिन जो मुनि बन के उन्हें जो सुख मिलना चाहिए था, मुनि बनकर के जो आनंद की प्राप्ति होना चाहिए थे, वो नहीं मिला। क्यों? क्योंकि पै निज आत्मज्ञान बिना सुखलेश न पायो। वो आत्मज्ञान न होने के कारण सुख प्राप्त नहीं किया। भैया ध्यान रखना, नवग्रीवक,
9 5 अनुत्तर में जन्म लेने से वहाँ पे भी आत्मज्ञान का सुख नहीं मिलेगा उसको। सम्यक ज्ञान का सुख तो मिलेगा पर आत्मज्ञान का सुख नहीं मिलेगा। भेद ज्ञान का सुख तो मिलेगा लेकिन भेद विज्ञान का सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि भेद विज्ञान से मुनिराज को होता है और भेद ज्ञान जो है वो सामान्य सम्य दृष्टि को हो सकता है, चौथे गुण स्थानवर्ती। तो भेद ज्ञान संबंधी तो सुख मिलेगा, इसलिए उस भेद ज्ञान संबंधी सुख में उसकी स्थिरता नहीं रहेगी क्योंकि सम्यक चारित्र नहीं उसके पास। और मुनिराज के पास भेद विज्ञान हो जाता है उस संबंधी सुख, क्योंकि सम्यक चारित्र है और उसके कारण सुख में स्थिरता आ जाती है। तो अनंत काल तक वो सुख को भोग सकते हैं, परम अमृत के सुख को भोग सकते हैं। ठीक है, तो आप श्रावक बन करके भी श्रावक बने हैं और व्रत में यदि भाव नहीं है तो आप भी द्रव्यलिंगी श्रावक हैं। क्या है? द्रव्यलिंगी श्रावक हैं, भावलिंगी श्रावक आप भी नहीं हैं। आपने व्रत ले लिए और पानी भी छान रहे हो और रात्रि भोजन भी नहीं कर रहे हो, अभक्ष का सेवन भी नहीं कर रहे हो, पूरी चर्या का पालन कर रहे हो, लेकिन जो भाव हैं वो उस रूप भाव नहीं हैं। तो आपके उस रूप भाव न होने के कारण आप भी उस समय कौन से द्रव्यलिंगी श्रावक हैं, इस बात को ध्यान रखना। आपको तो मुनिराज को द्रव्यलिंगी बोलने में तो पाप भी नहीं लगता। कौन से मुनिराज? अच्छा वो द्रव्यलिंगी हैं, तुम्हें कैसे पता द्रव्यलिंगी हैं? तुम्हें केवल ज्ञान हो गया, अवधि ज्ञान हो गया, मना परय ज्ञान हो गया। तुमने किस भाव से कहा? बाहर की चर्या देख करके कहा कि वो द्रव्यलिंगी हैं। बाहर में क्या चर्या देखी आपने? पैदल विहार करते हैं, किसलुंज करते हैं, एक टाइम आहार करते हैं। तो क्या ये तो सभी मुनियों के साथ ऐसा है? नहीं नहीं, वो उपास नहीं करते तो उपास करने से भावलिंगी हो जाते हैं। नहीं नहीं, वो क्या बोलते कि आँख बंद करके नहीं बैठते कि आँख बंद करने से भावलिंगी हो जाते हैं। प्रवचन करते करते भी भावलिंगी हो सकते हैं, विहार करते करते भी भावलिंगी हो सकते हैं, आहार करते करते भी भावलिंगी हो सकते हैं। समझ में आया ना? तो जजमेंट मत करो कि ये द्रव्यलिंगी हैं, भावलिंगी हैं, और तुम कहते हो तो आगम के विरोधी हो तुम। क्यों? जब तुमको अवधि ज्ञान, मना पर ज्ञान, केवल ज्ञान नहीं है, फिर तुम किस विषय को लेकर द्रव्यलिंगी भावलिंगी कहते हो? तुम्हारा विषय नहीं है, तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है ये। वो जाने, उनका काम जाने। मुनि बने हैं वो द्रव्यलिंगी हैं या भावलिंगी हैं, अपना कल्याण करेंगे अकल्याण करेंगे। हर जीव की अपनी अपनी व्यवस्था होती है, हर जीव का अपना अपना पुरुषार्थ होता है। यदि उसे आत्मज्ञान की प्राप्त हो जाए तो वो कहाँ चले जाएगा? मोक्ष चले जाएगा। अरे जो अनंत बार जो लिखा हुआ है वो इन्हीं को तो लिखा हुआ है ना, कि जो द्रव्यलिंग से बन करके कठोर से कठोर साधना करके, ध्यान रखना, ग्रैवक में कौन उत्पन्न होता है? जो 28 मूल गुणों का पालन करता है निरतिचार रूप से, एक भी अतिचार नहीं लगाता है, एक भी दोष नहीं लगाता है, ऐसा मुनि यदि अंदर से जो है उसको पर में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, विषय सुख बुद्धि, कर्ता बुद्धि, भोक्ता बुद्धि बनी हुई है, ऐसा मिथ्या दृष्टि, वह जो है नवग्रीवा में चला जाता है लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता है, इसलिए उसे परम सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ठीक है, तो वो मुनि जो भावलिंगी नहीं है वो द्रव्यलिंगी है, पर द्रव्यलिंगी में भी दोष नहीं लगते हैं। अब बताओ, जजमेंट करके बताओ आप। बाहर में एक ऐसे मुनिराज हैं जो 28 मूल गुणों में एक भी दोष नहीं लगाते हैं, एक अंश भी दोष नहीं लगाते हैं। कठोर साधना, जंगल में रहते हैं, बिल्कुल ध्यान में रहते हैं, आहार रूखा सूखा खाते हैं, 6 रसों का त्याग उनका, वो मीठा भी नहीं खाते हैं, वो नमक भी नहीं खाते हैं, ठीक है ना, वो तेल भी नहीं खाते हैं, रूखा सूखा पानी लेकर के रूखा सूखा भोजन कर लेते हैं। इतनी कठोर साधना है, खूब मच्छर काट रहे हैं, कोई एसी नहीं, कोई पंखा नहीं, कोई पड़ोसी श्रावक नहीं, कोई भी नहीं, जंगल में मस्त बैठे हुए हैं। ओहो, आप क्या बोलोगे? भैया ये तो चौथे काल के साक्षात तीर्थंकर पैदा हो गए। आप बाहर की चर्या से नापोगे? अरे ये जो मुनि व्रतधार अनंत बार ग्रेवक उपजाओ, जो ये बात कही गई है, ऐसा वो द्रव्यलिंगी मुनिराज एक भी दोष नहीं लगने देता है, कठोर से कठोर साधना करता है, निरतिचार रूप से पालन करता है। ऐसा द्रव्यलिंगी मुनिराज ही नवग्रीव में पैदा हो सकता है। दोष लगने वाला मुनिराज नवग्रीव में पैदा नहीं हो सकता। आपको पता है? पढ़ लेना सिद्धांत, आगम पढ़िए।
एक भी दोष लग जाए 28 मूल गुण में, ऐसा द्रवलिंगी मुनिराज भी 16 स्वर के ऊपर पैदा नहीं हो सकता है। 16 स्वर के पैदा वही होगा जिसके एक भी दोष, एक भी अतिचार अनाचार कुछ नहीं लगते हों, ऐसा पैदा होगा। तो वो द्रवलिंगी भी हो सकता है, वो भावलिंगी भी हो सकता है, दोनों ऐसा पैदा हो सकते हैं। आप सोचिए, आप विचारिए। तो बाहर की चर्या से ये मत बोलें कि ये द्रवलिंगी महाराज आ गए, भावलिंगी महाराज आ गए, बहुत बड़ा पाप लगता है आपको। आप नरकगामी बनोगे, आपकी दुर्गति होगी, आप निगोद जाओगे। आपको कोई नहीं बचा सकता संसार में भ्रमण करने से, दुखी होने से कोई भी नहीं बचा सकता है यदि आप इस प्रकार की बाह्य चर्या को देख करके किसी को द्रवलिंगी कह देते हो और किसी को भावलिंगी कह देते हो। आप जब तक आपको अवधि ज्ञान न हो, मन पर ज्ञान न हो, केवल ज्ञान न हो, तब तक अपने मुख से कभी मत बोलो कि ये द्रवलिंगी और भावलिंगी हैं। कभी मत बोलो ये भावलिंगी है, हम इनके पास जा रहे हैं, द्रवलिंगी है मित्र, हम इनके पास नहीं जा रहे हैं। कितना बड़ा घोर अपमान करते हैं आप, कितना अभिनय करते हैं, कितना अनादर करते हैं। और इस अनादर अभिनय से आपको 3 काल में भी देव शास्त्र गुरु नहीं मिलेंगे, सच्चे भगवानों की प्राप्ति नहीं होगी, सच्चे गुरुओं की प्राप्ति नहीं होगा, सच्चे शास्त्र नहीं मिलेंगे। क्यों? जब नरक और निगोद में जाओगे तो तुम्हें ये क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कभी भी जीवन में कोई भी साधु को देख कर के ये द्रवलिंगी भावलिंगी नहीं, निर्गंथ अवस्था को देखना, पिछी कमंडल देखना और जैसा स्वरूप देखा वैसा देखना और दंडवत नमोस्तु कर लेना, नमस्कार कर लेना, जय जयकार कर लेना। आपके तो कर्मों की नजरा हो ही जाएगी। जो वस्तु जो है वो तो है ही, उसका जो होना हो सो होगा। मोक्ष होगा तो मोक्ष होगा, नरक जाएगा तो नरक जाएगा। तुम्हें क्या करना? तुम्हें तो स्वरूप दिखाई दे रहा है ना, और तुम तो सिर्फ नमस्कार करो, जय जयकार करो, अपने कर्मों की निर्जरा करो। समझो, समझिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। मुनि व्रतधार अनंत बार ग्रेवक उपजायो। यह द्रव्यलिंगी मुनिराज बन गया और पूरी आगमोक्त तरीके से इसने चर्या का पालन किया, और फिर भी अनंत जो सुख प्राप्त होना चाहिए आत्मज्ञान के बिना उसे सुख नहीं मिला, सुख की प्राप्ति नहीं हुई। सुख लेस न पायो, लेस किंचित मात्र भी। अरे कुछ तो होना चाहिए ना, एक बूंद तो मिल जाए। अरे एक बूंद तो सुख मिले भाई। आत्मज्ञान के बिना एक बूंद भी सुख नहीं मिलेगा, एक अंश भी नहीं मिलेगा। जैसे 100 रुपये हैं तो 100 रुपये तो छोड़ो, 5 पैसे का भी सुख नहीं मिलेगा। 100 पैसे का सुख तो छोड़ दो, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 1 पैसे का भी सुख नहीं मिलेगा यदि आत्मज्ञान नहीं है। तो ऐसे श्रावक बन जाओ, अनुव्रत ले लो, आप भी गुणव्रत ले लो, शिक्षा व्रत ले लो, लेकिन यदि आपके पास अति भाव निर्मल नहीं है, कसायों से भरे हुए हो और निंदाओं से भरे हुए हो, तो आपको क्षण मात्र भी, एक क्षण भी सुख नहीं मिलेगा। तो अपने को भी जीवन को सुधारो और अपने भावों को ठीक करो। और भी बातें जो होंगी इसके विषय में वो कल अपन चर्चाएं करेंगे। समय हो गया है, आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।